ओके। सुन, काफी लंबा टाइम हो गया फिर से। क्या करूं? पर अच्छा है। संत ज्ञान और ध्यान में लगे पड़े हैं। यही सॉल्यूशन। अध्यात्म। अगर हम अध्यात्म को पकड़ के रखते हैं तो अध्यात्म भी हमको पकड़ के रखता है। संसार रूपी आग में जलने नहीं देता। और अभी किसी ने पूछा कि कुछ टाइम पहले खुशी का इंडेक्स आया था कि दुनिया भर में कौन सी कंट्री ज्यादा खुश है, ज्यादा आनंद में रहते हैं। क्लियर निकलता है। तो ये नॉर्थ यूरोपियन की जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, वो कंट्री के लोग हमेशा वो मतलब नंबर वन ही आते हैं कि शांत और खुश हैं अपनी लाइफ से। और हमारे इंडिया का नंबर बहुत पीछे आता है। तो किसी ने पूछा कि भैया ऐसे क्यों, जब इतने सारे केवल ज्ञानी हो गए, इतना ज्ञान है हमारे देश में, फिर भी यहाँ पे लोग खुश नहीं हैं, यहाँ आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है। इतने धार्मिक कार्य होते हैं, इतने सारे मंदिर, इतने सारे आश्रम, इतने सारे पंथ हैं, इतने सारा ज्ञान है, इतने सारे अ, संप्रदाय हैं। पर देखो, धर्म के नाम पे हम पिछड़ गए हैं। ये धर्म नहीं है जिसको हम समझते हैं, जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं। वैसे तो इंडिया में बच्चा एग्जाम देने जाता है तो भी दो अगरबत्ती जला के जाएगा, माँ बाप को पैर पड़ के जाएगा। लेकिन वो क्यों करता है उसको ये पता नहीं होता है। करते तो सब, हर इंसान सब करता है हमारे देश में। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो पता नहीं होता। और आजकल वो सब नकली आनंद के पीछे भाग रहे हैं। असली आनंद का ना किसी को टेस्ट पता है, ना वो कैसा होता है। उसकी एक सेकंड की भी झलक अगर किसी को मिल जाए तो। और हर कोई नकली आनंद, माया, क्योंकि माया से आनंद मिलता है, रस मिलता है नकली, तो सब उसी के नशे में बह जा रहे हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा कि प्रार्थना करो। ऐसे प्रार्थना करो। अगर आप किसी भी धर्म में नहीं हो, किसी भी गुरु से आप सानिध्य में नहीं हो, तो प्रार्थना करो कि उस असली आनंद को आप पा सको। क्योंकि निरंतर इंसान और माया के बीच लड़ाई चलती रहती है। माया मतलब इल्यूजन। जितनी भी हमारी मान्यता है, चाहे धार्मिक हो चाहे सांसारिक हो, जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, अजम्पशंस हैं, इल्यूजन्स है, हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सब माया है। ये कंटिन्यू हमारे ऊपर हावी रहती है। किसने यही पूछा, मैं क्लियर कर दूं कि प्रकृति माया दो अलग अलग चीज है। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है। प्रकृति तो एक रोबोट है, एक कंप्यूटर, एक सिस्टम है। 2+2 डालोगे 4 आएगा, जैसे 20 डालोगे वैसे कर्म आएंगे। लेकिन जो माया होती है, जो इल्यूजन क्रिएट करती है, जो हमारे मन पे असर डालती है, वो असली दुश्मन है। तो एक कांस्टेंट वॉर चलता ही रहता है। माया अपना असर बढ़ाती जाती है और इंसान कुछ नहीं पाता तो गिरते जाता है। इसलिए कई तरह के हथकंडे होते हैं। इसलिए असल स्वरूप का जो आनंद है वो नकली आनंद में भी वैसा ही लगता है मनुष्य को, और बड़े आसानी से मिल जाता है, जैसे डोपामाइन का खेल होता है। इसलिए धर्म बहुत है, लेकिन धर्मों में ज्यादा पाखंड है। असल आनंद नहीं है,
सनातन सत्य की बात नहीं है। हर जगह देखो माया का आनंद ही रसलीन है। गुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान बहुत है, और इंसान ज्ञान भी इसलिए फॉलो करता है, लेकिन अज्ञान में पता नहीं होता या गुरु का सानिध्य नहीं होता, तो उसी धर्म में और मायावी हो जाते हैं। ये तो देखो वही बात हो गई कि कीड़े मारने के लिए दवा लाए थे और उस दवा में कीड़े पड़ गए। अध्यात्म में हम गए थे कि माया से आजाद हो जाए, लेकिन अध्यात्म में ही हम हमारा अहंकार बढ़ जाता है, अध्यात्म में ही हम संसार क्रिएट कर देते हैं। और दुख का इंडेक्स इसलिए भी हर साल ज्यादा आता है क्योंकि देखो हम इंडियंस जो है ना, फैमिली मैन है, हम सब परिवारों में रहते हैं, और परिवारों में जो टांग खिंचाई, जो कोल्ड वॉर चलता रहता है, सास बहू की तू में चलती रहती है। अब गुरु हमको समझाते हैं, ज्ञान हमको समझाता है कि कोई दोषी नहीं है, सब कर्मों का हिसाब किताब है, सब लोन एक दूसरे चुकता कर रहे हैं, लेकिन हमारी नजर दूसरों पे होती है। हम बैंक जाते हैं तो दूसरा आदमी 5 लाख निकाल रहा है, 10 लाख निकाल रहा है, वो हम नहीं देखते। दूसरा 5 लाख निकाल रहा है, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हम 5 हजार निकाल के आते हैं। लेकिन संसार में हमारा ध्यान दूसरे पे रहता है, वहां नहीं सोचते कि ये भी अमाउंट का हमारा जो है, ये लोन है, ये कर्मों का हिसाब किताब है। और ये हमने खुद ही एग्री किया, ये हमारा एग्रीमेंट है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भैया बहू से नहीं बनती, सास से नहीं बनती, कोई सोल्यूशन बताओ। मैं कहता हूँ भाई तुम दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया है, अपनी मर्जी से डील किया है कि ऐसे ही ड्रामा, ऐसे ही नाटक करोगे। हर रिश्ता परिवार में जो है एक तरह का एग्रीमेंट होता है, डील खुद करके आते हो, ड्रामा खुद क्रिएट करते हो। जैसे पहले के समय में ड्रामेबाजी चलती थी, राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब एक्टिंग करते थे स्टेज पे। जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ, पर्दा नीचे गिरा, पीछे सब बैठ के चाय पीते, मसाला खाते, हंसी मजाक करते। पता है कि ये तो ड्रामा था, पर्दा जब तक पर्दा ऊपर था, पर्दा नीचे गिरा, ड्रामा खत्म। ऐसे ही हम सबका जीवन ड्रामा है, ये हमको ज्ञान समझाता है। लेकिन ये बात हम बुद्धि से समझते हैं, चेतना से नहीं समझते। इसलिए इंडिया का इंडेक्स गिरते जा रहा है। गुरुजन बार बार कहते हैं कोई किसी को दोषी मत देखो। और देखो इंसान, मानव आज बड़ा मॉडर्न हो गया है। पहले के अगर कंपैरिजन करें तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है, बुद्धि बड़ी बढ़ गई है। तो पहले जो इंसान का जो बिहेवियर होता था, मनुष्य का, खास करके इंडिया में, वो फीलिंग से चलता था, हृदय से चलते थे। आजकल बुद्धि से चलते हैं। इसलिए पहले नेचुरली परमात्मा के करीब थे। अब माया, क्योंकि माया का काम है मन को बढ़ाना, चित्त को बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाना, अहंकार को बढ़ाना। लेयर बाय जितने लेयर्स बढ़ते हैं ना, उतने हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार बढ़ते जाते हैं, उतने हम कलयुगी, उतने हम मायावी होते जाते हैं, उतना हम प्रेम से, भाव से, दिल से दूर होते जाते हैं। इसलिए हमारा ये हाल है। खुश रहना है, आनंदित रहना है, तो ये कई बार हम सॉल्यूशन पे डिस्कस कर चुके हैं कि पुरानी बात भूल जाओ, पास्ट भूल जाओ, क्योंकि प्रकृति भी भूल गई है, प्रकृति का ये नियम है। अगर आज 15 तारीख है तो 10 तारीख तक जो भी हो गया वो सब भूल जाओ, क्योंकि प्रकृति भी भूल जाती है। ये उसके काम करने का तरीका है। हम भी प्रकृति हैं, हम भी उसके पार्ट हैं। क्योंकि हम चेतन भी हैं, इसलिए हम अननेचुरल हो गए, हम हमारा बिहेवियर बदल गया।
कोई भी देखो, जानवर, प्रकृति का कोई भी पार्ट देख लें, इवन किसी भी लोक में कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता चीज़ों को, कोई भी याद नहीं रखता। इसलिए परिवारों में क्लैश चलता रहता है, पुरानी बातें याद रहती है, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरा ये नुकसान किया था। तो भाई प्रकृति कहती है कल की बात भूल जाओ। ज्ञान हमको सिखाता है, रोज नए होते रहो। याद रखो, असली माया, असली जेल हमारे दिमाग में ही है। जितनी भी धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं, मान्यताएं, बिलीव्स, पूर्व संस्कार चित्त में भर भर के पड़े हुए हैं, और वो पूरा दिन नॉक करते रहते हैं। ये सब बेसमेंट में होता है, घर का जैसे बेसमेंट होता है ना, तो घर के बेसमेंट में समझो कारखाना चलता ही रहता है। हमारे अंदर भी मायावी जो चीजें भर जाती हैं मनचत बुद्धि अहंकार में, तो उनका प्रोसेस चलता ही रहता है, और इतना अनकॉन्शियसली होता है हमको पता भी नहीं पड़ता, बड़े सूक्ष्म तरीके से होता है। कोई सामने आया, आके हमको डांटा और हमको उस पर गुस्सा आया, ये एक सेकंड की ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन इसके पीछे कितना प्रोसेस चलता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस में। इसका सिस्टम हमको पता नहीं है, इसका विज्ञान पता नहीं होता। आजकल तो चलो इन्फॉर्मेशन है भी कि ये सब चीजें कैसे काम करती है, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव बड़ी और चीज होती है। ज्ञान और अनुभव ज्ञान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए यही तो गुरु की महिमा है, इसलिए सतगुरु की महिमा है। कोई भी बाहर का वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर ये सब अनुभव नहीं करा सकता। पूरी कायनात में एक सतगुरु ही होते हैं जो हमको ये चीजें अनुभव करा सकते हैं। गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु इन्फॉर्मेशन नहीं देता, उसके लिए तो 100 चीजें अवेलेबल है। गुरु के पास ऐसी चीज होती है जो औरों के पास नहीं होती। और जब कोई, मतलब रियल सतगुरु की बात कर रहा हूँ, रियल सतगुरु को ईमानदारी से फॉलो करेगा ना, तो छोड़ो अगले जन्मों की बातें, इस जन्म में ही वो इसी पल अंदर से शांत हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। भले बाहर का जीवन बड़ा दुखी हो, लेकिन अंदर में एक ठहराव आ जाएगा, क्योंकि गुरु माया से बचाता है। लेकिन जब सतगुरु बहुत सारे केवल ज्ञानी हो गए, सुखराम जी महाराज हो गए, कबीर साहब हो गए, रैदास, तुलसीदास, पलटूदास, गुरु नानक, कितनी कितनी लिस्ट लंबी है। तो ये तो अभी 500-600 साल पहले की हमको, जिसकी हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, कितने सारे हमको नाम भी नहीं पता। केवल ज्ञानी तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान अगर किसी को एक्सप्रेस करने का संजोग मिलता है, वो सतगुरु बन जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि गुरु के साथ बौद्धिक रूप से मत जुड़ो। गुरु के साथ बौद्धिक रिलेशन नहीं होता, गुरु के साथ भावनात्मक रिलेशन होता है, भाव से जुड़ना होता है। जब गुरु से भावनात्मक तरीके से हम जुड़ते हैं, तभी हमारी लाइफ में चेंज आता है। क्योंकि हमको कौन कंट्रोल करता है, इसका विज्ञान समझें। हमको कंट्रोल करता है हमारा चित्त, हमारे संस्कार। जब तक उस लेवल पे जाके ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक वहां पे चेंज नहीं आएगा, बाहर कुछ चेंज नहीं आएगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और उसी को शिष्य भी कहते हैं, जो भावना से जुड़ा रहता है, जो प्रीत से जुड़ा रहता है। देखो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट और शिष्य में।
यही फर्क होता है। स्टूडेंट जो होता है वो टीचर से बुद्धि के हिसाब से जुड़ा होता है, बौद्धिक स्तर पर जुड़ा होता है। उसका काम है ज्ञान लेना, इंफॉर्मेशन लेना। कोई दिल लगाने की जरूरत नहीं है टीचर से। लेकिन शिष्य और गुरु का, गुरु महाराज कहते हैं ना, जब दोनों का निजमन जुड़ता है तब सत्संग जागृत होता है। क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान कोई इंफॉर्मेशन देने की बात नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन देने का नाम नहीं है। स्पिरिचुअल ज्ञान हमारा अंदर बदलने का प्रोसेस की बात है। हमारे अंदर की दुनिया बदल जाए पूरी, हम जैसे हैं वैसे नहीं रहे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु महिमा कीजिए हो, तन मन धन सब दीजिए हो। सारे केवल ज्ञानियों ने, सारे संतों ने एक चीज बड़ी कॉमन है। ऐसा तो ज्ञान सबका एक ही होता है, लेकिन एक्सप्रेस करने का, बताने का तरीका जो उस टाइम और ज्योग्राफी के हिसाब से उनके जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान का सार होता है, वो एक ही होता है। उसमें से भी सभी की एक चीज कॉमन है कि सतगुरु की जितनी महिमा करेंगे ना उतनी कम है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, और ये अनुभव से निकली हुई बात होती है उनकी। सतगुरु से जो मिलता है ना वो और किसी से नहीं मिल सकता। वो दवाई कुछ ऐसी होती है। कहते हैं, सतगुरु महिमा कीजिए हो, तन मन धन सब दीजिए हो। सतगुरु कितनी महिमा कर लो, तन मन धन सब दे दो, पूरा अपने आप को कुर्बान कर दो, तो वो बहुत छोटा है जो उपकार गुरु हमारे ऊपर करता है। वे मोक्ष मुगत का दाता हो, वह बिन नरक जाता हो। कहते हैं वे मतलब सतगुरु, वही मोक्ष और मुक्ति के दाता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन ऑलवेज मेरे को कैसे मैं एक्सप्रेस करूं, मुझे शब्द नहीं मिलते। मतलब इतने शॉर्ट फॉर्म में गुरु महाराज ने कह दिया। और भी बहुत कुछ चीजें लगा सकते थे, लेकिन जो बॉटम लाइन है, जो टू द पॉइंट है, सतगुरु मोक्ष और मुक्ति के दाता है। दाता मतलब समझते हैं कि जो उनके हाथ में है, जो चीज उनसे ही मिलती है। वहां बिना नर का जात हो, उसके बिना मतलब गुरु के बिना, सतगुरु के बिना हमारा जीवन पूरा नरक ही है। आज हम सब अपने आप को खुद देखें ना, थोड़ा सा टेस्टिंग भी करते रहना चाहिए कि गुरु ज्ञान से, या गुरु ज्ञान जब नहीं था, या अगर ऐसे अज्यूम करो कि अगर गुरु ज्ञान नहीं हो तो बाहर कितनी आग है। कोई मरने के बाद नरक में जाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा जीवन ही नरक है। न संतुष्टि है, न प्रेम है, न शांति है। हर जगह भागम भागी है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, एक दूसरे की टांग खींचनी है। कैसे इसकी इंसल्ट करूं, कैसे इसको मैं पाऊं, ये मेरा है पॉजिटिव, ये मेरी है। जिद्दीपन, अकड़, कितना कितनी सब, कितना नर्क है। कोई वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई सातवें नर्क में यही अनुभव करते हैं। वहां बिना नर्क जात हो, उसके बिना नर्क ही जाओगे, नर्क ही है। क्योंकि समाधान, सॉल्यूशन एक ही है। आपने पूछा ना कि क्यों इंडिया में सब दुखी हैं, क्योंकि इंडिया में अभी सतगुरु नहीं रहे। सतगुरु जो भी है, सतगुरु का जो भी ज्ञान है, ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। उसमें भी शोर शराबा, दिखावा, ईगो। जो गुरु जो गुरु की आज्ञा है वो फॉलो नहीं की जाती है।
कई जीव आते हैं मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूँ भाई मोक्ष, बोलते भैया अभी तो मोक्ष में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लाइफ बेटर कैसे करनी है आप तो वो बताओ। कहते हैं आपके पास तो हर चीज का सॉल्यूशन है, लाइफ कैसे एंजॉय करें, लाइफ कैसे बेटर करें। मतलब बड़ी चीज छोड़ के छोटी चीज, मतलब ऐसे समझो कि ज्वेलरी की दुकान में कोई जाए और पत्थर खरीद के आ जाए, वैसी फीलिंग आती है जब पूछते हैं कि बिजनेस कैसे बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कौन सा आज मार्केट कंडीशन कैसी रहने वाली है। क्या करोगे जान के, जो लिखा है आपको तो वही मिलने वाला है। यही नर्क है। और प्रकृति माया में जितना घुसोगे, जितनी जड़ चीजों, जड़ पदार्थों की बारे में चिंतन करोगे, उतना जीवन में नर्क बढ़ेगा, शांति तो मिलेगी नहीं। थोड़ा सा खटपट कहीं हो गई, सीधा जाऊं टेरेस पे और जंप मारूं, ऐसी हालत है आज। मैं तो कहता हूँ भाई सपने में भी आप सुसाइड का मत सोचा करो। थोड़ा भी सुसाइड का अगर ऐसा भाव किया या सोचा, ये ऐसे झूठ मूठ में जो पति पत्नी डराते हैं एक दूसरे को, डराया, डराने की कोशिश भी की तो भी आपके अंदर संस्कार बन जाएगा, एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो वही नर्क है। आगे कहते हैं, सुन मन तो ही जो बतावे हो, गुरु बिन दाम न जावे हो। गुरु महाराज कहते हैं, सुन भाई मन, मनुष्य, मैं तेरे को बताता हूं, गुरु बिन दाम न जावे हो। कोई भी गुरु के बिना धाम नहीं जा सकता। वो देखो, ये तो गुरु महाराज के बताने का, उस समय जो गुरु महाराज के सामने जो जीव थे, उनको गुरु महाराज ने बहुत अपना अनुभव ज्ञान शेयर किया। गुरु बिन धाम न जावे हो, इसका मतलब ये नहीं समझना कि धाम मरने के बाद धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसी समय, प्रेजेंट मोमेंट में, अगर मन गुरु के हिसाब से चलता है तो अभी ही आप उस धाम में हो, अभी अपने असली घर में हो। अगर मन सांसारिक है और आप मन के अकॉर्डिंग चलते हो, मन जैसा बोलता है वैसे करते हो, गिरते जाते हो, पढ़ते जाते हो। मन ने कहा चलो भाई पार्टी करते हैं। कई लोग बुधवार को बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भैया सत्संग सुने या आज उसका बर्थडे है, उसकी ये है, बाहर होटल में खाना खाने जाना है। तो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें, पार्टी को छोड़ दें या सत्संग को छोड़ दें, दूसरे रिकॉर्डिंग सुने। तो मैं कहता हूँ भाई ये तो दूर की बात है कि भाई अभी क्या करें, लेकिन आपने ऐसा सोचा, सत्संग की कंपैरिजन में अगर आपने किसी को खड़ा भी कर दिया, हो गई गलती आपसे। कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। सत्संग कोई भी हो और ज्ञान हो, उसके सामने दुनिया की कोई भी पार्टी, कोई भी ये जो झूठा मूठा ड्रामा हम करते हैं, क्योंकि मन वहां खींचेगा, मन को डोपामाइन मिलेगा, मन को मजा आएगा, मन को रस मिलेगा, मन तो खींचेगा। इसमें आपकी कमजोरी साबित होती है। सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, फैमिली है, कुछ फंक्शन होता है, मैं समझता हूँ। और आप, कई लोग बताते हैं कि पार्टीज में जाते हैं लेकिन रो रो के, बिल्कुल मजा नहीं आता, बिल्कुल चेतना ध्यान पूरा सत्संग में लगा रहता है। कई लोग ब्लूटूथ जाके वहां भी कनेक्ट करते हैं, तो वो लोग जीत जाते हैं, तो वो मन के ऊपर चढ़ गए। उनके लिए यहाँ ही आनंद का धाम है। सुन मन तो हिज बतावे हो, गुरु बिन धाम न जावे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा में रहीजे हो। बहुत बड़ी बात है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गुरु आज्ञा। प्रेम सहित सब कीजिए हो, सब प्रेम सहित कीजिए हो। देखो ये जो अध्यात्म है ना, स्पिरिचुअलिज्म, इसके अलावा आपको सच्चा जो प्रेम है, सच्चा लव है, इसकी जो अनुभूति है, आजकल तो वैसे प्रेम क्या है तो
अनुभव करना बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा रेयर हो गया है, क्योंकि हम जिसको प्रेम कहते हैं, जैसे माँ का बच्चों के साथ होता है, बच्चों का माँ-बाप के साथ होता है, उसमें अनकंडीशनल लव की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है और मोह की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मेरापन होता है। ये मेरा है, ये मेरी है। और ये माया, मैंने कहा ना, माया ये बिलीव है, ये मान्यता है, कोई मेरा होता नहीं है। शरीर प्रकृति का है, जीवात्मा ब्रह्म का है, आत्मा अन्य अक्षर की है, कोई किसी का नहीं है। और किसी का अपना अपना एक अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन हम मानते हैं कि बीवी मेरी, ये माँ मेरी, ये पति मेरा, ये घर मेरा। ये जो मेरा आ जाता है ना, ये ही मोह है। तो जहां मोह है वहां प्रेम खत्म हो जाता है। कई लड़के लड़कियां आते हैं कि इससे मैं प्यार करता हूं, तो वर्डिंग थोड़ी गलत हो जाती है। कहना चाहिए कि इसमें मेरा मोह है, बड़ा मैं पजेसिव हूं इसके लिए, और इसको मैं हासिल करना चाहता हूं चाहे कैसे भी। देखते हो ना न्यूज में, अगर कोई किसी को हासिल नहीं कर पा रहा है, तो क्या से क्या हो जा रहा है। जिसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसी के दुश्मन बन जाते हैं, उसी को मार डालते हैं। ये सच्चा प्रेम नहीं है। ये वो जो प्रेम है जिसकी सारे संत बात करते हैं, वो अनुभव की बात है। वो तो किसी ने टेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि वहां मेरा और तेरा नहीं होता, बस है। बारिश के पानी की तरह, बारिश है, बड़ी गर्मी है, अचानक बारिश आ गई, तो बारिश सबके लिए है। अब किसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और कोई बाहर जाके एंजॉय कर रहा है, तो प्रेम तो रेडिट होता है सबके लिए, और अनकंडीशनली होता है। कोई इसके सामने कोई कंडीशन कि ये होगा तो ये होगा। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, प्रेम सहज सब कीजिए हो। जो भी कर रहे हो ना अध्यात्म में, सब प्रेम से कीजिए। गुरु आज्ञा में रहिए हो। गुरु आज्ञा देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई भैया आपने ज्यादा आज्ञा नहीं दी हुई है, जितनी भी तीन चार दी हुई है। गुरु तो बड़ी लिस्ट देते हैं। तो देखो कलयुग में पता है, पहले ही जितना कमजोर है, मन बड़ा स्ट्रांग है, फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन गुरु जो भी आज्ञा देता है ना, पूरी जान लगा देनी चाहिए कि उसको हम फॉलो करें। और ज्यादा देखो, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ कितना कितना कहा जाता है, आधा घंटा पौना घंटा भजन सिमरन करने को कहा जाता है। लोगों से वो भी नहीं होता। इतनी माया हावी है, इतना रसलीन है, इतना मोबाइल में और गेम्स में, डोपामाइन के चक्कर में, बाहर की दुनिया में इतनी हमारी एनर्जी बह रही है कि अंदर एनर्जी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये सवाल नहीं होता कि हिंदुस्तान में लोग दुखी क्यों हैं। अरे भाई, अंदर कितने लोग जाते हैं। और सबसे ज्यादा आज्ञा फॉलो करने की जरूरत अभी है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में आज्ञा प्रोटेक्ट करती है। हर तरह से हमारे ऊपर प्रेशर आता है दिन भर में। काम करना है, ऑफिस संभालनी है, फैक्ट्री संभालनी है, स्टाफ को देखना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स हैं, ये सब तरह के प्रेशर हैं। और ये सब बाहर ही है, ये सब नकली है, ये सब हमारा एक्चुअल नेचुरल स्वरूप, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे असल उद्देश्य है भी नहीं। लेकिन ठीक है, पैदा हो गए तो कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, खाना पड़ेगा। पेट को तो खाना चाहिए, परिवार को खाना चाहिए, खाने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। लेकिन करना पड़ेगा, उसकी जरूरत कितनी है, कितना बैलेंस रखना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। इतना बैलेंस बिगड़ जाता है कि भजन सुमरन तक नहीं कर पाते। गुरु ने जो आज्ञा दी है, ज्ञान कैसे अप्लाई करना है, वो भी नहीं कर सकते। और प्रकृति का नियम है, चीजें डिसऑर्डर में जाती हैं, चीजें खराब होती जाती हैं। तो अगर गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे, तो कलयुग में मन और खराब होते जाएगा, और दुखी होते जाओगे, और चीजें बिगड़ती जाएंगी।
क्योंकि ये नियम है, हमारे मन पे भी ये नियम लागू होता है। और इसलिए कहते हैं ना कि गुरु को कभी नाराज़ मत करो, गुरु को हमेशा राज़ी रखो। तो उसका पीछे रीज़न क्या है? क्यों ज्ञानी कहते हैं कि गुरु को हमेशा राज़ी रखना चाहिए? क्योंकि जब हम गुरु की दी हुई आज्ञा फ़ॉलो करते हैं, आज्ञाएँ मानते हैं, जैसा गुरु ने कहा है, क्योंकि हर गुरु की एक ही बस उद्देश्य होता है, बस सिस्टम से बाहर निकाल दो। बुरी तरह से चेतना फँस गई है, इसको बाहर निकालना है। अपने लोगों को एक मिशन होता है गुरु का कि अपने जो लोग हैं उनको लेके वापस सिस्टम से बाहर जाना है। माया के जाल में सब फँस गए हैं, ब्रह्म और माया के। तो गुरु राज़ी रहता है जब कोई आज्ञा पालन करता है। जिसे गुरु कहते हैं वैसे वो करते हैं। जितनी आज्ञा पालन करता है उतने फिर ज़्यादा गुरु राज़ी होते हैं, और गुरु जितने ज़्यादा राज़ी होते हैं उतनी ज़्यादा कृपा होती है, और जितनी ज़्यादा कृपा होती है उतनी ज़्यादा शक्ति मिलती है आज्ञा फ़ॉलो करने की। ये पूरी साइकिल है। राज़ी रहने से गुरु अगर खुश है तो नेचुरली एक क्रेडिट होती है उनको अंदर से करुणा कृपा। और जितनी कृपा ज़्यादा मिलती है उतना आज्ञा पालन करने की शक्ति ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमको शक्ति चाहिए, हम बड़े कमज़ोर हैं। इसलिए गुरु का कहा माना करो। सारे संतों ने यही चीज़ कही है। कर्म आएँगे, बाधाएँ आएँगी, रुकावटें आएँगी, रोड ब्लॉक आएँगे, प्रारब्ध कर्म आके खड़े हो जाएँगे सामने। जब किसी से लड़ाई झगड़ा होगा ना, और बड़ा द्वंद चलेगा। गुरु ने कहा है कि कोई दोषी नहीं है, कोई भी कुछ जानबूझ के नहीं करता। ये जो भी हो रहा है वो प्रारब्ध कर्मों की लेन-देन पूरी हो रही है, लेकिन उस समय ऐसे माया हावी हो जाती है। कितनी कि उस समय गुरु का ज्ञान फ़ॉलो करना, आज्ञा पालन करना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो एक लड़ाई चलती है, एक धुन चलती है। अगर हम कमज़ोर होते हैं तो हार जाते हैं, अगर हम थोड़े अच्छे होते हैं तो फ़ाइट कर पाते हैं। कई जीव कहते हैं कि भैया भजन सिमरन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जैसे ही बैठते हैं, इसी विचारों का प्रवाह आता है, कोई न कोई काम आ जाता है, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, टीवी का आवाज़ कोई कम नहीं करता। ये सब होगा। प्रारब्ध कर्म की डिज़ाइन ही ऐसी बनाती है कि आपको रोका जाए। लेकिन अगर हमारा निश्चय पक्का है, हमने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु ने जो कहा है वो हमको मानना है। तो जो कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का जो असर है, सिर्फ़ हमने ऐसे निश्चय किया और गुरु से प्रार्थना करी, गुरु से शक्ति माँगी, तब ये जो बाधा है थोड़ी ढीली पड़ जाती है। इसलिए निश्चय पक्का करो। अगर अगर भजन सिमरन नहीं कर पाते, किसी भी रीज़न से अगर आप कोशिश करते हो और नहीं बैठ पाते, क्योंकि ऑफ़िस में जाना है, पूरा दिन या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं हो पाता, तो भी अंदर में रिग्रेट होना चाहिए कि गुरुजी माफ़ करना, आज मैं नहीं फ़ॉलो कर पाया। इससे क्या होगा ना, प्रारब्ध कर्मों का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। आज्ञा क्यों माननी है? क्योंकि आज्ञा मानने से जागृति बढ़ती है, पुरुषार्थ बढ़ता है, शक्ति मिलेगी आपको। जो निश्चय होता है कि गुरु ने जो कहा है वो हमको मानना है। तो 100 तरह की जब बाधाएँ आएँगी, उस समय भी आपके अंदर में एक जागृति रहेगी कि नहीं, मुझे ये करना है। भले आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अंदर से जो जागृति रहेगी, जो अलर्टनेस रहेगी, वो आपका पुरुषार्थ होगा। तो वज़न नहीं भी होगा, लेकिन वो पुरुषार्थ की वज़ह से आपको उतनी चेतना ऊपर उठ जाएगी। पूरी साइकिल है ये। आज्ञा पालन बड़े-बड़े भारी कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से, तूफ़ानों से हमको बचा देती है। एटलीस्ट हमारे ऊपर असर नहीं होने देती। एक अम्ब्रेला की तरह खड़ी हो जाती है। अगर अंदर में हम जागृत रहते कि हमको ये करना है, जो 3, 4, 5 चीज़ें गुरु ने कही है, तो बाहर का संसार कितना भी भयंकर हो, कितना भी बड़े से बड़ा दुःख आ जाए,
आपकी आत्मा को टच नहीं कर पाएगा, आपके निश्चय को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर में गुरु साथ है। गुरु साथ है मतलब गुरु की आज्ञा साथ है और हम वो पूरा कर रहे हैं। इसलिए संत जन कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, निश्चय पक्का करो और इसमें गलती मत करो, इसमें चूको मत। हमें तो गुरुओं से कंटिन्यू शक्ति मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई हम गुरु को व्हाट्सअप कर दिया या फोन कर दिया कि गुरु जी नहीं हो पा रहा है, कुछ शक्ति दो, कुछ कृपा करो हमारे साथ। ऐसे नहीं होता। जो हमारे अंदर नियक्षर होता है, जो शब्द होता है, वो कंटिन्यू हमारे ऊपर बरसता ही रहता है, शक्ति हमको देता ही रहता है। लेकिन जब हम आज्ञा नहीं मानते या मन के कहे चलते हैं, जब जब लापरवाही करते हैं, जब दो ऑप्शन होते हैं, या भजन करें या तो क्रिकेट खेलने जाएं, तब हम अज्ञानवश गलतीवश अपना वो नल बंद कर देते हैं, जो नियक्षर से जो शक्ति आती है। क्यों क्या होता है, जब हम आज्ञा फॉलो करते हैं ना, जो भी जैसे भी हम जिस भी गुरु को मानते हैं, उस गुरु ने जो हमको कहे करने के लिए कहा है, अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा एक डायरेक्शन में बहने लगती है। सारी हमारी एनर्जी जो बटी हुई है एक जगह इकट्ठा होती है और आगे बढ़ती है। कि गुरु ने आज्ञा दी है, क्यों आज्ञा दी है? क्योंकि हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो हम गुरु की जब आज्ञा मानते हैं, सारी एनर्जी इकट्ठी होकर एक डायरेक्शन में बढ़ती है, तब हमको आनंद फील होता है। जब किसी भजन सिमरन जब करके उठते हो, कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति आ जाती है। लोग कहते हैं कि भैया हमारा मेरा ज्ञान बढ़ाओ। मैं कहता हूँ भाई, आज्ञा मानते हो, आज्ञा फॉलो करते हो? कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी कैसा, हर मैं समझता हूँ हर दिन मनोदशा अलग अलग होती है, हर दिन अलग होता है, हर दिन सिचुएशन बदल जाती है। लेकिन अंदर में रिग्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डिसीजन आपका निश्चय पक्का है कि नहीं है? गुरु से ज्ञान बढ़ाओ रिक्वेस्ट करने की जगह गुरु की आज्ञा फॉलो करो, ज्ञान खुद ही बढ़ जाएगा। क्योंकि एनर्जी एक डायरेक्शन में बहती है, वही अपने आप में बड़ा काम हो जाता है। जैसे कैसे रोड पे गाड़ी चलाते हो, तो ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं, जो रोड ट्रैफिक के रूल्स है, वो फॉलो करते हैं ना। अज्ञानवशी मतलब अनकॉन्शियसली हमको रूल पता होता है कि गाड़ी लेफ्ट राइट चलानी है, रेड सिग्नल पे रुकना है। तो एक जागृति लगी रहती है कि गाड़ी चला रहे हैं तो हमको रूल फॉलो करने हैं। इसी अध्यात्म में जब हम गुरु के रूल्स, गुरु के जब आज्ञा फॉलो करते हैं, तो एक तरह की जागृति हमारी लगी रहती है, और जागृति बढ़ती जाती है, चेतना बढ़ती जाती है हमारी। और असली काम, असल उद्देश्य यही है कि बस किसी भी हमारी चेतना बढ़ती जाए, तब हम सत्य स्वरूप में जाके मिल जाएंगे, अपने असल धाम, अपने असल घर जाके पहुंच जाएंगे। और देखो, जब गुरु की हम आज्ञा फॉलो करते हैं, तो कितना हमको खुशी, कितना आनंद, कितनी खुमारी रहती है पूरा दिन, कितना आनंद में हम रहते हैं। इसलिए उसमें मन की मत सुनो। मन का तो, मन की ड्यूटी है कि डाइवर्ट करना, रोड ब्लॉक करना, रोकने की कोशिश करना। और हम इतने जुड़े हुए हैं मन से कि हमको लगता है यार, हमको मजा नहीं आ रहा है करने में। आपको मजा नहीं, आपको तो बहुत मजा आ रहा है। चेतना तो इस दिन के लिए रोती रहती है, पता नहीं कितने लाखों जन्म से तड़प रही है। लेकिन मन का असर इतना है, पूरा कब्जा करके रखा है, तो मन को मजा नहीं आता है, क्योंकि मन की मौत है। लेकिन मन हमको उठा देता है कि छोड़ो, मजा नहीं आ रहा, डोपामाइन नहीं मिल रहा है, डोपामाइन नहीं मिल रहा है, मतलब बोरिंग फील हो रहा है। और गुरु ज्ञान भी देते हैं, आज्ञा भी देते हैं, दोनों को ही फॉलो करना होता है। मोक्ष के लिए दोनों चाहिए। और खास करके कलयुग में, जहाँ कई ऑप्शन है हमारी,
चेतना गिरने के, हमारे संसारी इंसान बन जाने के। देखो ना, सत्संग के समय हम कितने अलग होते हैं, हमारा मन कितना अलग होता है, और जब ऑफिस जाते हैं कितने हम बदल जाते हैं। घर में जब बैठते हैं, पति बन के बैठते हैं, तो कैसे अहंकार में रहते हैं कि खाना ला के दो, पानी ला के दो, मेरी रेस्पेक्ट करो। चित्त के खंड है, मन बदल जाता है। इसलिए गुरु ने जो आज्ञा करी है कि हर समय किसी को दोषी नहीं देखना है, जागृति रखनी है, जो भी हो कर्मों की लेन देन है, ये याद रखना है, भजन सुमरन नित्य नेम से करना है, मांसाहार, दारू, बेईमानी, कपट, इससे बचना है। और एक बात बताऊं, कल ही किसी डिस्कशन हो रही थी, सिर्फ नसीब वालों को ही, ये तो हमने कई बार चर्चा करी कि नियक्षर बहुत जन्मों बाद जागृत होता है, वो तो बहुत बड़ी बात होती है। लाखों जन्मों से हम कवारे भटकते हैं, बड़ी मुश्किल से एक जन्म में हमारी शादी हो जाती है। लेकिन जिसको आज्ञा मिलती है ना गुरु की, वो भी बड़ा नसीब वाला होता है। पहले तो उसके लिए बड़े अच्छे पुण्यकर्म चाहिए, बड़े स्पिरिचुअल पुण्यकर्म चाहिए कि गुरु कोई आपको आज्ञा दे, लेकिन वो भी हम फॉलो नहीं करते हैं। हमारा मन हमको गिराते रहता है। 1 घंटा भजन सुमरन करेंगे, एक बार सत्संग सुनेंगे, लेकिन हर एक सेकंड मन हमको कोशिश करता रहता है। लेकिन जब आज्ञा याद रहती है ना कि ये मुझे गुरु ने कहा हुआ है, तब मन की ताकत कमजोर हो जाती है। इसलिए आज्ञा को फॉलो करें, वही मोक्ष है, वही आनंद है, वही मुक्ति है। लोग कहते हैं गुरु की सेवा करो, गुरु के पांव दबाओ, गुरु को क्या अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, जो भी सेवा होती है, या जो गुरु के आश्रम होते हैं, आश्रम में जाके सेवा करो। बाथरूम, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भाई मैं गुरु के आश्रम के बाथरूम साफ करके आया। अब ये भी ईगो आ जाता है, इससे भी सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है। लेकिन गुरु तब खुश होते हैं, गुरु की कृपा तब ज्यादा बहती है, जब गुरु की सेवा ना करके गुरु की आज्ञा मानी जाए। सेवा से बड़ी आज्ञा होती है। हम उल्टा करते हैं, आज्ञा नहीं मानते लेकिन सेवा करने में आगे रहते हैं। समय बड़ा भारी है, बड़ा कलयुग का असर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आध्यात्मिक नहीं रहेंगे, भजन सुमरन नहीं करेंगे ना, संसार बड़ा परेशान करता रहेगा। और हम रीजन ढूंढते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हम अशांत क्यों हैं, सब कुछ होते हुए भी अंदर से उदास क्यों हैं। क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, मन का असर खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए मन के हिसाब से मत चलो, गुरु आज्ञा और उद्देश्य के हिसाब से चलो कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। एक साइड मन आज्ञा करता है, एक साइड गुरु आज्ञा करता है, बीच में हम फंसे हैं। और ये जो कहते हैं ना कि माया सवार हो जाती है, ये आज्ञा नहीं मानने से सवार हो जाती है। और जैसे जैसे, समझो आज गुरु की आज्ञा नहीं मानी, आज भजन सुमरन नहीं किया, फिर कल मन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, मन को फुट मिल गया, कल थोड़ा और कहेगा कि चलो कल नहीं बैठे। मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता। अगर एक दिन डिस्कनेक्ट हो गए तो कंटिन्यू फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर एक दिन स्कूल नहीं गए या कोचिंग पे नहीं गए, तो ऐसे नेक्स्ट डे भी मन करता है कि नेक्स्ट डे भी नहीं जाए। ये होता है, ऐसे होता है। हम गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं, उठते हैं तो उठते ही चले जाते हैं। अगर आज गुरु की आज्ञा नहीं मानी है, एक दिन भजन सुमरन नहीं किया, तो मन को हम स्ट्रांग कर देते हैं, मन को फुट मिल जाता है। फिर नेक्स्ट डे मन फिर कहेगा कि चलो छोड़ो, आज भी नहीं करते हैं। ऐसे कितने जीव आते हैं मेरे पास, कहते भैया अभी पता नहीं, एक 15 दिन से कंटिन्यू भजन सुमरन पहले रेगुलर होता था, 15 दिन से हो ही नहीं रहा है। अब तो मन ही नहीं करता, पूछ ही नहीं रहा है। मैं तो दूसरे घर मेहमान होके गया, घूमने गए, 1 हफ्ता घूम के आ गए, उसके बाद इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपने मन को फुट दे दिया।
और आज्ञा नहीं मानोगे ना तो मन माया सवार हो जाएगा आपके ऊपर, और जितनी माया ज्यादा सवार होगी उतना नर्क ज्यादा अनुभव करोगे, अंदर बेचैनी लगी रहेगी, शांति नहीं मिलेगी। सत्संग सुनने से कर्म जरूर ढीले होते हैं, असर कम हो जाता है, लेकिन पुरुषार्थ तो आज्ञा मानने से होता है। और गुरु की कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट भी कोई आज्ञा नहीं होती, क्योंकि केवल ज्ञान सहज होता है, और सतगुरु भी सहज और सरल होते हैं, और उनका जो आज्ञा होती है वो भी बड़ी सहज होती है। जो कहते हैं ना कि कोई चीज बड़ी आसानी से मिल जाती थी, उसकी इंपॉर्टेंस हमको नहीं पता होती है, उसकी हम वैल्यू नहीं करते। जब वो हमारे हाथ से चली जाती है तब हम वैल्यू करते हैं। इसलिए गुरु से ज्ञान लो और गुरु की आज्ञा फॉलो करो। इसलिए गुरु महाराज ने प्रेम की बात करी ना, प्रेम से सब कीजिए, क्यों कहा? क्योंकि देखो, हमेशा समाज में ये दो सेक्शन आपस में लड़ते हैं। भक्ति योग वाले कहते हैं भक्ति बड़ी है, और ज्ञान योग वाले कहते हैं ज्ञान बड़ा है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, भक्ति ज्ञान की माता है। भक्ति हमेशा बड़ी होती है ज्ञान से, और कभी भी ज्ञानी कभी संतुष्ट नहीं मिलेगा आपको। भक्त बड़ा होता है, क्योंकि भक्त प्रेम करता है। भक्त वो किसी चीज से नहीं पड़ी। भक्त तो कहते हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्रेम, अनुभव। वो जो प्रेम होता है, जो भक्ति में जो प्रेम है, वो प्रेम गुरु आज्ञा पालन करने की तीव्रता बढ़ा देता है। कहते हैं ना, गुरु की आज्ञा मानने का बड़ा दिल करता है, क्योंकि प्रेम है, क्योंकि भक्ति योग है। ज्ञान योग में कोई इतना ज्ञान फॉलो नहीं करते। अर्जुन ने भी, अर्जुन के अंदर इतना जल्दी 45 मिनट में कृष्ण का ज्ञान कैसे अंदर चला गया? सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उसको कृष्ण से प्रेम था। जिससे प्रेम होता है उसका ज्ञान हमारे अंदर जल्दी चला जाता है। ये फैक्ट है, ये नियम है। क्योंकि जिससे प्रेम है उसके लिए हम खुले हो जाते हैं। हमारा हमारे मन के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ज्ञानी कंफ्यूज रहता है, लॉजिक लगाता है, बुद्धि लगाता है, ये सही ये गलत। भक्त तो आंखें बंद करके अपने ही आनंद में होता है, और गुरु की आज्ञा फॉलो करता है। कितना ही माया उसको धुतकारेगी, रोकेगी कि नहीं, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, बिजनेस करना है, घर के काम है, सब छोटे हो जाते हैं प्रेम के सामने। इसलिए आज्ञा जरूरी है। आगे कहते हैं, वासु कछु न द्रावो हो, जहां कर साहेब पावे हो, जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो। कहते हैं कि वासु कछु न द्राव हो, जहां कर साहेब पावे हो, उसके दया से ही मालिक मिलता है। मालिक की दया से गुरु नहीं मिलता, गुरु की दया से मालिक मिलता है। इसलिए सभी संतों ने कहा कि गुरु बड़ा। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरण सब जावे हो। ये जो इतने लाखों करोड़ों जन्मों से हमने कचरा इकट्ठा किया है, कर्म कमाए हैं, संचित कर्म का जो पूरा वेयरहाउस, पूरा गोडाउन पड़ा है हमारा, गुरु शरण सब जावे हो। गुरु के शरण में जाने के बाद ये सारे कर्म डिलीट हो जाते हैं। देखो, ये प्रोसेस है। हम हमारा उद्देश्य क्या है? हमको चाहिए मोक्ष, हमको चाहिए मुक्ति। लेकिन अज्ञानवश जितने जन्मों से हमने कर्म बना के रखे हैं, अब उनको फोड़ना है, उनको आग लगानी है, उनको डिलीट करना है। लेकिन आग लगाएं कैसे? उसका प्रोसेस क्या है? ये पूरे ब्रह्मांड में कभी भी किसी भी युग में कोई नहीं बताता, सतगुरु के सिवाय। परमात्मा भी नीचे आके नहीं बताता, स्वरूप भी नहीं बताता कि कर्मों कैसे जलाना है। ये आग सिर्फ गुरु से लगती है। ये आग सिर्फ नियक्ष से जलती है, जिससे हमारे सारे कर्म जल जाते हैं। इसलिए परमात्मा से बड़ा गुरु है। जुग जुग कर्म कमावे हो, जितने जुगो जुगो से कर्म जमा किए हैं, गुरु शरण सब जावे हो। गुरु के शरण में आए और सब कर्म खत्म। गुरु पूज्या सुख पावे हो,
प्राण आद गर जावे हो। गुरु को पूजा मतलब गुरु की आज्ञा माने, जो गुरु ने कहा है, ज्ञान कैसे फॉलो करना है, किसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, वो करने से सुख मिलता है। गुरु पूज्यो सुख पाए हो, प्राण आद गर जावे हो। ये जो हमारे प्राण है, जो हमारी चेतना है, ये आद गर मतलब अपने असली घर, जो अल्टीमेट, जो सुप्रीम है, आनंद पद, केवल्य पद, सूरत शब्द में जाके समा जाती है। प्राण आद गर जावे हो, सतगुरु ऐसा कुआवे हो, सुखदेव वेद बतावे हो। कहते हैं कि सतगुरु मेरा ऐसा है जो हर चीज का वेद बताता है। हर चीज का गुरु ने वेद बताया है, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, किसी भी युग में इतनी सारी पृथ्वियां हैं, इतने सारे जिसको हम एलियंस कहते हैं, इंटेलिजेंस लाइफ है, गुरु के सिवाय जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ये कोई नहीं बता सकता। गुरु इसका भेद बताते हैं कि एक चीज का, और जब तक भेद नहीं पता पड़ेगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, और बंधते जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारा पहला जन्म है, हम पहली बार ये बातें सुन रहे हैं, पहली बार ही फंसे हैं। हम तो फंसे हुए हैं, इसलिए हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूटे नहीं हैं, सुख दुख से चक्कर से हम छूटे नहीं हैं। कर्म बनाते हैं, प्रकृति हमको शरीर देती है, और ये शरीर भोगता रहता है। बस हम जैसे झूले में बैठते हैं, कैसे बेल्ट बांध के बैठ जाते हैं, तो झूला कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे फेंकता है, तो डर भी लगता है, पेट में दर्द भी होता है, कभी अच्छा भी लगता है, कभी टेंशन भी होती है। बस कर्मों का बेल्ट बना हुआ है, हमको कभी ऊपर फेंका जाता है, कभी नीचे फेंका जाता है, कभी स्वर्ग में फेंका जाता है, कभी नर्क में फेंका जाता है। जैसे हमारा अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम तो जैसे मतलब जैसे कोई अनाथ हो जाता है ना, माँ बाप बिछड़ जाते हैं, तो कोई होता नहीं है हमको संभालने के लिए। अगर गुरु नहीं है, परमात्मा से बिछड़ने के बाद हम सब इंसानों की यही हालत हो जाती है। कहते हैं ना, वो नाथों का नाथ है, इसलिए कहते हैं कि हम अनाथ हो जाते हैं। सतगुरु ऐसा कुआवे हो, सुखद भेद बतावे हो। गुरुजन भेद बता रहे हैं, गुरु महाराज भेद बता रहे हैं। इसलिए आप कहते हैं ना कि ज्ञान तो इंडिया में बहुत है, फिर भी सब सब हिल क्यों जाते हैं। आप लोग कभी, जो ग्रुप में क्वेश्चन भी आया था, उसके बाद मुझे पर्सनल में कई लोगों ने लिखा कि फिर भी स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती, फिर हम हिल क्यों जाते हैं। अरे भाई, हिल इसलिए जाते हो क्योंकि ज्ञान खोपड़ी में भर रहे हो, चेतना में अंकित नहीं कर रहे हो। ज्ञान और अनुभव ज्ञान में बहुत डिफरेंस है। अगर मुक्ति चाहिए, अगर मोक्ष चाहिए, तो ज्ञान अनुभव में कन्वर्ट होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य होना चाहिए। लगे पड़े हैं सब ग्रंथ और पोथियां रटने। देखो गुरु महाराज के भी कितने सारे राम द्वारे बन गए, हर राम द्वारे में ग्रंथ रट रहे हैं, साखियों को रट रहे हैं, साखियों को याद कर रहे हैं, अनुभव 1% में नहीं है। बाहर निकल के वही राग द्वेष और अहंकार में डूब जाते हैं। किसी को अगर घर बुलाओ और चाय नहीं पूछो, खाना नहीं खिलाओ, देखो आपके घर आना छोड़ देंगे। अरे भाई, बातें बड़ी बड़ी केवल ज्ञान की बातें करते हो, गुरु महाराज की बातें करते हो, क्योंकि वो ज्ञान खोपड़ी में है। थोड़ी सी टांग टूटेगी ना, रोना धोना शुरू हो जाएंगे कि मैं तो ज्ञान बता रहा हूँ, फिर मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हुई, मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। कर्मों का कोई नॉलेज है नहीं। ज्ञान चेतना में डालना होता है, क्योंकि शरीर ये मसल्स मेमोरी में डालते ना, शरीर तो यही जल जाएगा, ब्रेन हमारा यही जल जाएगा। इसलिए इतना ज्ञान होते हुए भी संसार में बार बार फिसल जाते हैं। ज्ञान तो बहुत है, अनुभव ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान की बात करता है। जितने भी सतगुरु हो गए ना, सबका उद्देश्य ये कि आपका अनुभव बढ़े, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड अनुभव होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी जरूरत हो उतना ही इंफॉर्मेशन लो।
कई लोग पूरा दिन यूट्यूब सुनते हैं और अलग-अलग सत्संग, दुनिया भर के स्पिरिचुअल मोटिवेशनल क्या कह रहे हैं सब सुनते हैं। क्यों कचरा इतना इकट्ठा कर रहे हो? जितनी मोटा-मोटी जितनी ज़रूरत है उतना ही लो और उससे ज्ञान से बड़ा गुरु की आज्ञा पालन करो। तब ज्ञान अनुभव ज्ञान बनेगा। गुरु महाराज इस बात पे और एक जगह कहते हैं, आठ पहर चर्चा सुने रे तू भजन करे नहीं आई और सकल विद पर हरि रे आ में ते रीस न जाए। कहते हैं आठों पहर चर्चा सुन रहे, आठों पर मतलब 24 घंटे ज्ञान चर्चा आप सुनते रहते हो, मतलब सत्संग सुनते रहते हो। तू भजन करे नहीं आए, भजन तो तू करता नहीं है। खास करके जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में होते हैं ना, आत्मा ज्ञान में होते हैं, वो ऐसा काम करता है। उनको बोला जाता है कि आप कुछ मत करो, कोई ध्यान सिमरन करने की भी जरूरत नहीं है, कोई विधि करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आत्मा और रटते रहो और ब्रह्म ज्ञान सुनते रहो, मतलब अपनी खोपड़ी में डालते रहो। और कई आश्रमों में मैंने देखा है कि टेस्ट भी होती है कि लास्ट संडे जो सत्संग सुना था, नेक्स्ट संडे उसकी एग्जाम होती है कि गुरुजी ने क्या बताया, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। अरे भाई, पहले ही लोग पढ़ाई से तंग हैं, अध्यात्म में भी आप उनको रट्टा मार ज्ञान दे रहे हो कि रट्टा मार क्या हो। अंदर से बोले जलन गई नहीं, अंदर से लड़ाई झगड़े की भावना गई नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर की रट्टा मार के मस्त जवाब लेकर आओ और मार्क भी मिलती है और अवार्ड भी मिलता है। फिर कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे इंडिया की लिस्ट नाम जो है, खुश रहने का इंडेक्स इतना इंडिया का नाम नीचे आता है। और सकल विद परहरी रहे आ में ते रीस न जाए। कहते हैं 24 घंटे आप चर्चा करते हो, 24 घंटे सत्संग सुनो, तू भजन करे नहीं है, भजन तो तू करता नहीं है। और सकल विद परहरी रे आ में ते रीस न जाए, और अगर जितनी भी माया की विद्या हैं वो तू छोड़ भी देता है, आ में ते रीस न जाए, तो भी जो ये तेरी मेरी होती है ना, आ में ते मतलब मेरी तेरी, ये मेरा वो तेरा, रीस न जाए, गुस्सा नहीं जाता, कंपैरिजन कंपटीशन जेलसी नहीं जाती। गुरु महाराज कह रहे हैं क्यों नहीं जाती? आठ पर चर्चा सुनाने तो भी तू भजन नहीं करता, तो ये सब कहां से, ये माया का असर कहां से जाएगा? कितना भी यूट्यूब सुन लो, कितने भी किताबें रट लो, नियक्षर सत्य शब्द, सतगुरु, भजन सिमरन और गुरु की आज्ञा के बिना ये सब व्यर्थ है। इससे जो हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, देखो आज हम सत्संग सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? हमारा कोई उद्देश्य है ना, क्यों हम अपना समय इसमें डाल रहे हैं? हो सकता है ये 1.5 घंटा हम कोई इंग्लिश मूवी देख सकते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते थे, लेकिन हम सत्संग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, हमको मुक्त होना है। तो मुक्त होना है तो इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस है। सत्य शब्द सबसे पहले, नियक्षर, भजन सिमरन, सतगुरु और सतगुरु की आज्ञा। कई लोगों को एडिक्शन लग गई है, बस सुनते रहते हैं कान में ब्लूटूथ लगा के और अपना सत्यानाश कर रहे हो और कंफ्यूजन बढ़। मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैंने बोला भाई पिछले सत्संग में तो ये 15 दिन पहले तो ये टॉपिक निकला था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। हाँ भैया, लेकिन बाद में हमने उस महाराज का सत्संग सुना तो उसने फिर ये कह दिया, तो सुनना गलत नहीं है, सुन सकते हैं किसी का भी, लेकिन जैसे हंस पक्षी होता है ना, दूध में से पानी अलग कर देता है, जो न्यूट्रिशंस, जो प्रोटीन विटामिन है वो तो ले लेता है, और जो वेस्ट होता है, जो पानी बचता है उसको छोड़ देता है। जो हमारे काम की चीजें सिर्फ वो लो, लेकिन वो वैसा करने की भी हम लायक बने, उसके लिए पहले जो गुरु है उसकी आज्ञा पालन करनी पड़ती है। पहले जो बेसिक है वो करते हैं कि नहीं, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं, फिर कंपटीशन में जाके कंपैरिजन करो, तब जाके आप बाहर जाके एनालिसिस करो।
ये तो ऐसे हो जाता है कि हम गए जाते हैं दूसरों को कन्विंस करने, दूसरा हमको कन्विंस कर देता है। अनुभव ज्ञान जो भी संजोग है, जो हमारा लाइफ है, जो जिंदगी है, उसमें गुरु आज्ञा पालन करने से हमारा बढ़ता है। मोटा मोटी समझ लो, इसके लिए हम कभी भी इतना, अब मैं क्वांटम फिजिक्स में जाता हूँ तो कई सारे लोग कहते हैं कि भैया क्वांटम फिजिक्स की बात तो समझ से बाहर है। ठीक है, मैं समझता हूँ, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या जो पहले की पढ़ाई की हुई है, तो उसमें क्लासिक फिजिक्स ज्यादा था, क्वांटम फिजिक्स कम था, तो समझ में थोड़ा कम आता होगा। लेकिन मोक्ष के लिए क्वांटम फिजिक्स आना चाहिए, जरूर थोड़ी है, मैंने कब बोला। बस मोटा मोटी समझ लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और मेरे जैसे जेंजी लोग ज्यादा सुनते हैं, तो वो ही क्वेश्चन करते हैं, तो अध्यात्म कैसे जुड़ा हुआ है क्वांटम फिजिक्स से, वो कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा कभी बता देता हूँ। लेकिन वो कंपलसरी आना ही चाहिए ऐसा नहीं है। बस मोटा मोटी ज्ञान समझ लें, लॉ ऑफ कर्मा समझ लें और गुरु आज्ञा का पालन करें। सिंपल और सहज रहना है, मस्त रहना है, और अपने आप को उलझाना नहीं है। अगर कहीं उलझे तो सतगुरु के पास अप्रोच करो। गुरु का काम है उलझने सुलझाते रहना, जो गांठ बन जाती है उसको खुलते जाना। और जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, चाहे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी जो घूमता रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो ना, उस समय अलर्ट रहो। क्या होता है ना, हम कुछ भी देखते हैं तो हम जल्दी ओपिनियन दे देते हैं। ओपिनियन मतलब जल्दी जजमेंट देते नहीं, जजमेंट किसी को जज कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा कोई राय मत दो। जैसे बीच में भी काफी न्यूज में घूम रहा था कि लड़कियों को 8 बजे के बाद निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, अब इस पे डिबेट हो रहा है। जब भी इस टाइप की कोई चीज देखो या सुनो, तो अंदर से आप जजमेंट मत दो, क्योंकि आप जजमेंट दोगे कि ठीक है 8 बजे के बाद निकलना चाहिए, कुछ गलत नहीं है, या नहीं निकलना चाहिए, ये गलत नहीं है, इसमें आपने राय दे दी, जज कर दिया, तो मतलब आप भी इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए। कुछ ना कुछ परसेंटेज में आपका कर्म बन जाता है। अच्छा या बुरा किसी को जज मत करो। अक्सर मैं माँ बाप को भी कहता हूँ कि बच्चों बच्चों के दोस्त बनो, और ऐसे दोस्त बनो, बच्चे कुछ भी बताते हैं ना, अब उनको जज मत करो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बस जो है सो है। तब बच्चे आपसे शेयर करेंगे। और यही रीजन है कि मेरे साथ सब बच्चे सब हर चीज शेयर करते हैं, क्योंकि जब बच्चों को जज करते हैं ना, तो बच्चे दूर भागते हैं। और बच्चों को क्या, कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। कोई ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, बस जो जैसा होता है वो वैसा होता है। सिर्फ जो अज्ञान है, उसको, अज्ञान को दूर करके, मान्यता को दूर करके ज्ञान से समझाना चाहिए। अच्छा या बुरा जजमेंट दिया तो जुड़ गए। ऑलवेज अंदर से न्यूट्रल रहो, निष्पक्ष रहो, शून्य रहो, जीरो रहो। यही है शून्यवाद, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। और इतने जन्मों से अज्ञान की प्रैक्टिस की है, इतने जन्मों से हम वही वही साइकिल जो अभी जी रहे हैं, ये पहले भी हम ऐसे ही जीते थे। बड़े हुए, पैसे कमाए, शादी की, बच्चे बच्चे पैदा करे, संसार किया, और एक दिन मर गए। तो हमारी अज्ञान की प्रैक्टिस बहुत पक्की है। तो ज्ञान को अनुभव ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए, हमको जागृति चाहिए। जैसे कोई राइट हैंडेड है, और डॉक्टर उसको अगर कहता है कि भाई तू अभी से कल से ब्रश लेफ्ट हैंड से कर, या जो दूसरे काम है वो लेफ्ट हैंड से कर 5 दिन, तो वो ट्राई करेगा सुबह ब्रश करने का लेफ्ट हैंड से, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी बेहोश होगा, थोड़ी भी भूल जाएगा, राइट हैंड शुरू हो जाएगा उसका। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, आदत है। हम, हमारा माइंड आदत के हिसाब से ही चलता है। 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, आदतें जो हमारा रिपीटेटिव जो पैटर्न है, उसी हिसाब से चलता है। इसको न्यूरो साइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो हमारे ब्रेन के, जो हमारे काम करने के जो तरीके, जो पैटर्न होते हैं, उसी पैटर्न में हम जीते हैं। यही रीजन हम प्रकृति में बार बार फंसते हैं। पहली बार कोई सतगुरु आता है जो हमको राइट हैंड कैसे हटाना है, लेफ्ट हैंड कैसे यूज करना है, या लेफ्ट हैंड कैसे हटाना, राइट हैंड कैसे यूज करना है, वो सिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। इसके लिए जब आज्ञा फॉलो करते हैं ना, तब हमारे अंदर से जागृति, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है।
हमको याद रहता है। और अभी भी देखो, 1 घंटा भजन सुमरन करेंगे, 23 घंटे तो माया में ही है। हफ्ते में 1-2 बार सत्संग सुन लिया, तो भी संसार का प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा है। आज भी अध्यात्म का कम है, तो हमारा संसार ही पक्का होता है, हमारी प्रैक्टिस अज्ञान की ज्यादा होती है, ज्ञान की कम होती है। अब एक 1.5 घंटे के सत्संग में मैं कितनी मान्यताओं को चोट करूं, और जब भी किसी मान्यता को चोट करता हूं तो नेक्स्ट डे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। उस धर्म में तो ये बताया जाता है, उस धर्म में तो ये बताया जाता है। तो भाई, इतनी सारी मान्यता है, धारणाएं, हम गलत धारणाएं लेके जीते हैं, और इतने जन्मों से, इसलिए हम बार बार गिर जाते हैं। इसलिए हम चाहते तो हैं कि हम ज्ञान अप्लाई करें, सत्संग हॉल में बैठ के सत्संग सुनते बड़ा मजा आता है। जब घर जाते हैं वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, वैसे वैसे ही हम नीच हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन कपटी हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस है, लाखों जन्मों से हमारी प्रैक्टिस है इसकी। आज्ञा से जागृति बढ़ेगी, प्रेम से जागृति बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी। कितनी बार ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान से, गुरु से इंफॉर्मेशन मत लेना, इंफॉर्मेशन तो टीचर भी देते हैं, उसके लिए बहुत सारे टीचर्स हैं अवेलेबल दुनिया भर में। गुरु से अनुभव ज्ञान लेना, गुरु से अनुभव मांगना, तब जीवन बदल जाता है, जीवन में क्रांति आ जाएगी। जैसे थे वैसे नहीं रहोगे, जैसे पैदा हुए थे वैसे नहीं मरोगे। गुरु ने आज्ञा दी कि किसी का गुनाह नहीं देखना है, कोई हमसे कितना भी बुरा व्यवहार करे, जब सब में वही स्वरूप है, सब में वही चेतना है, वही आत्मा है, तो सब में वही देखना है। तो कितने सारे, अगर हम गुरु की आज्ञा फॉलो करते हैं तो उसी समय कितने हमारे मन के बोझ खत्म हो जाएंगे। दिन भर में हम दोषी देखते रहते हैं कि मेरी सास ने ये किया, ससुर ने ये किया, पत्नी की गलतियां हैं, पति मेरी लाइफ खराब करके बैठा है, सब दोष ही दोष देखते हैं एक दूसरे के। इससे हमारा जीवन नरक बनते जा रहा है, और असल में कोई दोषी होता नहीं है, सब कर्मों का हिसाब किताब है। और प्रकृति, सिर्फ कर्मों की, प्रकृति ऐसी डिजाइन बनाती है कि भाई आपस में लेन देन पूरी करो, लेकिन माया आ जाती है, इल्यूजन आ जाता है। ये मेरा पति, मेरी बीवी, ये मेरा घर, ये मेरा बिजनेस, ये मेरी गाड़ी को स्क्रैच लग गया, दिल पे स्क्रैच लग जाता है लोगों के। इसलिए अनुभव, ज्ञान अनुभव करो, ज्ञान अनुभव करना ही आत्मा की टेस्ट है, उस सप्त स्वरूप की टेस्ट है। अभी इसी समय टेस्ट कर सकते हैं, मरने के बाद कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी के बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, और एक छोटा मोटा नुकसान हो गया, एक कंपनी लॉस हो गई, बंद हो गई, तो ग्रुप ऑफ कंपनी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए छोटी चीज है। ऐसे जब हमारा अनुभव ज्ञान इतना बढ़ जाता है, दिन भर हम उसकी याद में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, अलर्टनेस, जागृति में रहते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, तब ये संसारिक जो छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, जिसको आप बड़ी समझते हो, जो मुझे दिन भर में लिखते रहते हैं, ये सब, वही चीजें, वही सिचुएशन बड़ी छोटी लगेंगी जब अनुभव ज्ञान बढ़ जाएगा। आगे कहते हैं, ओरा को परमो दे रे सब झूठो संसार, ते साचो कर मानियो रे पखा पखी श्रद्धार। देखिए वही बात कह रहे हैं, औरों को परमो दे रहे, मतलब दूसरों को लेक्चर दे रहे हो, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, सब झूठो संसार, दूसरों को बता रहे हो कि संसार पूरा झूठा है, इसमें मत फंसो। ते साचो कर मानिया रे, लेकिन खुद तो उसको सच्ची मानते हो, पका पकी श्रद्धार, मतलब किसी न किसी पक्ष में चले जाते हो, अंदर से शून्य नहीं रहते हो। गुरु महाराज बड़ी जबरदस्त चोट कर रहे हैं। ये चोट ऐसा नहीं कि गुरु महाराज 300 साल पहले कर रहे हैं, आज भी जो गुरु महाराज के ज्ञान के नाम से, कबीर साहब के ज्ञान के नाम से साखियां सिर्फ रटन करके अपने आप को जबरदस्ती गुरु बना के बैठे हैं, जबरदस्ती ऐसी, ऐसा वातावरण बनाते हैं कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं,
मैं तो बड़ा अच्छा ज्ञान बताता हूँ, मैं ज्ञान बताने वाला बहुत बड़ा आदमी हूँ। उनको गुरु महाराज ना समय उस समय चोट कर रहे हैं, इस समय भी चोट कर रहे हैं। औरों को प्रमोद दे रहे, दूसरों को तो प्रमोद, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। सब झूठो संसार, दूसरों को कह रहे हो कि संसार झूठा है। मैं कह रहा हूँ कई बार ऐसा मैंने देखा, सत्संग किए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, गुरु महाराज की साखियां पढ़ी, मीनिंग बताई, बहुत ऊंची ऊंची बातें हुई, लेकिन जैसे ही खाने की टेबल पे आए, एक गुलाब जामुन कम मिल गया तो चेहरा उतर गया कि इतनी बेइज्जती। मेरे पास वालों से गुलाब जामुन 2 बार पूछ के गया, मेरे साइड आया ही नहीं। एक गुलाब जामुन पूरे ज्ञान को हिला देता है इनके। ते साचो कर मानियो, अरे तू खुद ही सच्चा मानते हैं संसार को। पका पकी श्रद्धा, मतलब किसी न किसी पक्ष में होते हैं। हम नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक कभी ना कभी इस टॉपिक को बड़ी डिटेल में लेंगे कि किस तरह से पाखंड चल रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं अंदर से शून्य खुद ही नहीं हो, किसी न किसी पक्ष में हो। देखते हो ना, हर कोई, तू मुझे फॉलो कर, अगर तू उसके साइड, अगर तू उसका सत्संग सुनता है तो मेरा सत्संग मत सुन, अगर उस रामधर्म में जाता है तो मेरे पास मत आ, अगर उसके पक्ष में तो मेरे पक्ष में मत आ। ये बीजेपी कांग्रेस है, हर जगह पे, हर जगह पक्ष लगे पड़े हैं। गुरु महाराज बड़ी जोरदार चोट कर रहे हैं। ते साचो कर मानियो, पखा पखी श्रद्धार, खुद ही किसी न किसी पक्ष में हो, कि अगर उस पक्ष में हो तो मेरे पास मत आओ। अरे परमात्मा का सत्व सर्व कोई पक्ष होता है क्या? कब समझोगे ये बात? और कई लोग भी कहते हैं और बड़ा हंसते हैं कि ज्ञान सिर्फ दूसरों को देने के लिए होता है, खुद थोड़ी फॉलो होता है। और ज्ञान उसी को देने का हक है जो पहले खुद फॉलो करता है। अगर कोई खुद फॉलो नहीं करता तो उसको देने का दूसरों को भी हक नहीं है। मैंने वार्निंग दिया। एक सूरत में एक मेरी मीटिंग हुई थी, बात हुई थी। बोले भैया ऐसा ही है कि ज्ञान तो दूसरों को दो, अभी तो कल हो गया, अभी तो ऐसे ही चलेगा। ज्ञान तो दूसरों को दो, खुद फॉलो कहाँ होता है? तो मैंने कहा ठीक है भाई। केवल ज्ञानी कहते हैं जितना खुद को अनुभव हो उतना ही दूसरों को ज्ञान दो। पढ़ाई करके, किताबें पढ़ के, सुन के, अगर जबरदस्ती ज्ञान देने की कोशिश करते हो, और वो भी इसलिए क्योंकि आपका भाव ये है, स्वार्थ है, चलो किसी का भला हो तो भी ठीक है, लेकिन स्वार्थ है कि मैं गुरु बन जाऊं, लोग मुझे गुरु माने, लोग मुझे जो है अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, वीआईपी ट्रीटमेंट करें। ऐसे गुरु गंभीर बन के ऐसे अहंकारी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों की नेक्स्ट जन्म में हालत ये हो जाती है कि वो अजगर सांप बनता है। और जो, जिनको वो ज्ञान दे रहा था, क्योंकि वो देखो अनुभव से निकला हुआ ज्ञान ही अनुभव बनता है। इंफॉर्मेशन, ज्ञान, ज्ञान जितना गहराई से निकलता है उतनी गहराई में जाता है। अगर पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान कोई किसी को देता भी है तो वो उसके अंदर इतना जाएगा नहीं, क्योंकि सत्य शब्द जागृत नहीं होगा और ज्ञान अंदर जाके काम नहीं करेगा, अंदर जाएगा ही नहीं, ऊपर ऊपर सत्ता पे रहेगा। तो वो अगर शिष्य है, वो भी उस समय संजोग से बन जाते हैं, तो वो चींटियां बन जाती हैं। तो वो चींटियां जाके अजगर को काटती रहती हैं। तो मैंने उनको बताया, वो तो बोले भैया आपने डरा दिया हमको। मैं डरा नहीं दिया भाई, ये नियम है। भाव हमेशा जगत कल्याण का रखो। किसी की कोई चीज अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है, कोई किसी ओरिजिन से निकल रहा है तो ठीक है। बाकी जब तक ज्ञान को खुद फॉलो नहीं करता दूसरों को ज्ञान मत दो। क्या कहते हैं, औरों को प्रमोद दे रहे, सब झूठो संसार। अरे दूसरों को कहते हो कि संसार पूरा झूठा है, तो सच कर माने, लेकिन तू खुद उसको सच मानता है, उसको रियल मानता है। क्योंकि जैसे सपने में होते हैं तो सपना हमको सच लगता है, और जब नींद खुलती है तब पता पड़ता है कि ये तो सपना था। लेकिन ज्ञानियों को सपने में पता होता है कि ये तो सपना है, क्योंकि ज्ञानियों को जगत भी सपना ही है, ये भी सपना है, वो भी पता होता है, क्योंकि अनुभव होता है। और ऐसे लोग ही किसी न किसी पक्ष में होते हैं। केवल ज्ञानी, सच्चा सतगुरु किसी पक्ष में नहीं होता, वो सिर्फ सत्य स्वरूप के मोक्ष के पक्ष में होता है। इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ, ये मेरा वो मेरा, ये सब छोड़ दो।
आगे कहते हैं, ब्रह्म भाष्यो जन ओखला रे, आत्म लीनो चीन, जानन में कम कहीं नहीं रे, ओ चित्त नहीं वो लवलीन। कहते हैं ब्रह्म भाष्यो जन ओखला रे, वो कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हम ब्रह्म को समझ गए। आत्म लीनो चीन मतलब आत्मा को जान गए। जानन में कम कुछ नहीं रे, ओ चित्त नहीं वो क्लीन, तुम्हारा चित्त तो लय हुआ ही नहीं। कहने के लिए कहते हैं मैं ब्रह्म ज्ञानी होगा, मैं आत्मा ज्ञानी होगा, मैं बड़ा अनुभवी ज्ञानी हो गया, लेकिन तुम्हारा चित्त तो अभी तक लय हुआ ही नहीं। चित्त, ओ चित्त नहीं वो लवलीन, चित्त लवलीन कहाँ हुआ? इसलिए जब ज्ञान खोपड़ी में डालोगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये तो मसल मेमोरी में डालोगे। लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट हुआ, आपकी मेमोरी लॉस हो गया, अल्जाइमर हो गया, तो पूरा ज्ञान खत्म आपका। और मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ये भी अहंकारी बोलता है, ये भी चित्ती बोलता है, इससे मुक्ति नहीं है, इससे और बंध गए। ये ऐसा है कि जो इस तरह के जो सो कॉल्ड जो ज्ञानी हैं, वो खुद चूहेदानी में उल्टे लटके हुए हैं और कहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। ऐसी हालत हो जाती है। अरे भाई, सत्य ज्ञान, अनुभव ज्ञान, वो तो ऐसी चीज है जब जैसे मिठाई खा के किसी चाय फीकी लगती है, ऐसे अनुभव ज्ञान की टेस्ट करके संसार फीका लगता है पूरा। अहंकार खत्म हो जाता है, बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं। बच्चे जैसा होने का बच्चा मतलब क्या? बच्चा जैसा मतलब जैसे अहंकार नहीं होता, शून्य होता है, अंदर से निरपक्ष होता है। गुरु महाराज वही कह रहे हैं। यही रीजन है कि धर्म के नाम पे बड़ा पाखंड चल रहा है। जब सबके अंदर आत्मा देखोगे, सबके अंदर स्वरूप देखोगे कि सब अंदर से एक ही, अंदर से जुड़े हुए हैं, सब में निअक्षर की पावर है। किसी का जागृत हो गया, किसी का अजागृत पड़ा हुआ है कर्मों के बोझ की वजह से। जब सास बहू, बेटे बच्चे, पति पत्नी, जब सब में आप स्वरूप देखोगे ना, तब समझना कि अनुभव ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बोलते हैं कि मैं तो आनंद पद में हूँ। एक तो मुझे मिला, बोले कि मैं तो सतलोक से यात्रा करके आया हूँ। मैं बोला भाई कैसे, कौन सी एयरलाइन में गए, टिकट निकाले कि बिना टिकट गए? ये बातें हैं कि सतलोक में मैं यात्रा करके आया, यात्रा करके आया तो फर्क क्या पड़ा? एक सेकंड के लिए भी मन से बाहर निकले हो, एक सेकंड के लिए भी शांत हुए हो, आनंदित, आनंद फील किया है। अरे भाई, आत्मा प्रेम है, लव है, सिर्फ प्रेम है, और प्रेम ही स्वरूप है। प्रेम ही स्वरूप है, स्वरूप ही आनंद है, आनंद ज्ञान है, अनंत ज्ञान। आनंद को ढूंढो, असली आनंद को ढूंढो। जब अनुभव ज्ञान हो जाता है ना, जब ज्ञान वैराग्य हो जाता है, तब मन शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। एक चींटी भी जब मर जाती है ना, आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो जड़ वाला ज्ञान होता है, जो इन्फॉर्मेटिव ज्ञान होता है, सिर्फ पढ़ाई वाला रट्टू मार, वो और ज्यादा अहंकारी, और ज्यादा जड़ बना देता है। ऐसे लोग देखो कट्टरपंथी बन जाते हैं और मरने मारने पे आ जाते हैं। ज्ञानी का तो दिल ऐसा होता है, एक चींटी भी नहीं मारता। वैल्यू पता करनी है। जैसे किसी महिला का अगर गोल्ड गुम हो जाता है, तो देखो पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। और अगर मटकी टूट गई, तो बोलेंगे ठीक है भाई, 200 रुपए की तो थी। ऐसे जब सत्य स्वरूप की जो वैल्यू पता पड़ेगी, तब हम पुरुषार्थ करने पे लग जाएंगे, तब हम स्ट्रगल करेंगे, रियल वाला स्ट्रगल।
तब गुरु आज्ञा माने की हमारी इच्छा होगी। ये तो ज्ञान तो गूगल पे है, ज्ञान आप जो भी चैट जीपीटी से पूछो हर चीज का जवाब वहां मिल जाएगा। तो क्यों खोपड़ी में भरते हो कि भाई पांडवों का महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? वो जो ऋषि गौतम ऋषि थे, उसका आगे का जीवन कैसा निकला, या महाभारत के बाद द्वारिका में कृष्ण के साथ क्या हुआ, सब चैट जीपीटी में है। क्यों अपने खोपड़ी में भरते हो? कृष्ण का ज्ञान लिया क्या? कृष्ण का जो कर्मों का और कर्तापन का जो ज्ञान, वो समझ में आया क्या? ज्ञान वही जो काम आना चाहिए। तो कहते हैं, ब्रह्म बास्यो जन ओखल्या रे आत्म लीनो चीन, जानन में कम किच नहीं रे, ओ चित नहीं हो लवलीन। चित्त अभी तक लवलीन नहीं हुआ, चित्त लय नहीं हुआ। गंगा जब समुद्र में जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, तब वो गंगा नहीं रहती, गंगा का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, तो वो समुद्र बन जाती है। ऐसे हमारी चेतना जब समा जाती है शब्द में, तो वो बड़ी हो जाती है, परमात्मा हो जाती है, चित्त खो जाता है। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे अनुभव ज्ञान बढ़ता है ना, हम हल्के होते जाते हैं। जैसे पहाड़ चढ़ना है किसी को, तो कैसे पहाड़ चढ़ने के लिए हमको हमारा वजन, एक तो हमारा वजन कम होना चाहिए और कोई बोझ नहीं उठाना चाहिए। सोचो पहले हम बड़े मोटे से हैं, 200 किलो के हैं, और ऊपर से बहुत सारे बैग्स उठा के पहाड़ एवरेस्ट पे चढ़ना पड़े, तो हम चढ़ पाएंगे क्या? ऐसे ही ऊपर चढ़ने की जो यात्रा है, उसके लिए हमको हल्का होना पड़ता है, और जितना चित्त हल्का होता है उतना हम आसानी से यात्रा करते हैं। यही रीजन है कि ज्ञानी मना करते हैं कि मांसाहार मत करो। अपने कर्म जितने हल्के रखोगे, जितना कर्म कम बनाओगे, उतना गुरु को आसानी होगी आपको आगे बढ़ाने में। नहीं तो चित्त तो खंड खंड पड़ा ही हुआ है। देखो ना, जैसे अभी बात करी कि सत्संग में चित्त हमारा अलग तरह का होता है, ऑफिस में अलग तरह का होता है, घर में अलग तरह का होता है। ये बहुत सारे चित्त के खंड हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कर्मों का कर्मों कैटेगरी है। इसलिए केवल ज्ञान की उड़ान भरनी है तो अपना वजन कम रखो, कर्मों का वजन कम रखो, अपना चित्त का वजन कम रखो। निअक्षर सत्य शब्द भजन सुमरन, जितनी हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है, उनको डिलीट करते ही रहता है। लेकिन हमको भी जागृत रहना, हमको हर पल जागृति अपनी बढ़ाती रहनी है, चेतना को उठाते रहना है। हर सिचुएशन में, हर संजोग में हमको ज्ञान अप्लाई करना है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कैसे हमको शांति मिलेगी, इसमें गुरु आज्ञा क्या है। क्योंकि देखो, चित्त का मतलब है रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर चीज रिपीट होती है। कहते हैं ना, वही वही विचार आते हैं, हमारा जीवन वैसे का वैसा ही चलता है, और लाखों हमारे जीवन हो गए, वैसे का वैसे ही सब चलता है। अभी जैसे ये एआई काम करता है, जैसे यूट्यूब है, जैसे इंस्टाग्राम है, जो आप रील देखते हो, तो वही वही उसी टाइप की रील सामने आती है ना। मेरी मम्मी हमेशा वो देखती है, स्किन प्रोडक्ट्स। बड़ा मैं हंसता रहता हूँ कि स्किन के लिए ये लगाओ, उसके लिए वो लगाओ। तो कहते मम्मी, कभी कभार आप तो ज्ञानी हो, सत्संगी हो, इन सब में टाइम वेस्ट करने से कभी कभार सत्संग में सुन लो। तो कहती है, मेरे यूट्यूब पे सत्संग आता ही नहीं है, मेरे यूट्यूब पे तो ये स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मेरी क्या गलती, मुझे सत्संग आया तो मैं सुनूं ना। तो इतनी हंसी आ रही थी। ऐसे होती है, जहां हमारा फोकस होता है, जहां हमारा ध्यान होता है, वही वही चीजें हमारे सामने आती है। ये सिर्फ एल्गोरिथम नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, ये चित्त की बात भी है। हमारा फोकस, अगर हमारा ध्यान, किसी को समझो ड्राइविंग करने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो हर जगह उसको कार ही कार दिखाई देगी। किसी किसी को गाड़ी में बड़ा मोह होता है, तो रोड पे वो गाड़ियां गाड़ियां ही गिनता है, ये BMW है, ये ऑडी है, ये है, वो है। जहां हमारा फोकस होता है ना, जहां हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारे सामने वही चीज आती है।
इसलिए दशम द्वार के ऊपर चढ़ो, ध्वनि सुनो, ध्वनि से चित्त शांत होता है, ध्वनि से चित्त लय होता है। ध्वनि हर चीज को बैलेंस करके, कर्मों को जला के, संचित कर्मों को जला के धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हमको ऊपर उठाती रहती है। बाकी लाइफ, जीवन ऐसे ही है, जीवन एक प्रोग्राम, एक नाटक, एक एपिसोड की तरह है। ऑफिस में अलग तरह का एपिसोड है, घर में बच्चों के साथ अलग तरह के एपिसोड है। कोई अगर जज है तो बड़ा गंभीर, बड़ा सीरियस बन के रहना पड़ता है, तो वो अलग एपिसोड है, तो वो अलग चित्र का खंड है। वो जैसे घर आएगा, बच्चों के साथ खेलेगा, तो वो अलग डिपार्टमेंट है। इसलिए ड्रामे को समझो, पर्दा गिर जाता है तो उसके पीछे, जब ड्रामा खत्म हो जाता है, सब साथ बैठ के हंसी मजाक करते हैं। तो वैसे ही जीवन को इतना सीरियस नहीं लेना है कि हम डूब ही जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। सिर्फ केवल आनंद की तलाश करें। मेरी बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, और सिंगल पॉइंट एजेंडा है। भजन सिमरन करो, ज्ञान अप्लाई करो, रोज ध्यान करो, सत्संग सुनो, तो अपना अनुभव ज्ञान बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, जागृति बढ़ाओ। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले सत्संग में। मस्त रहें, हेल्दी रहें, मालिक करे सबको अनुभव ज्ञान हो, सब आगे बढ़ते रहें। जिसके लिए हम यहाँ आए, हमारा असली मकसद है, उस मकसद की तरफ, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।